इस स्वीट को खाने का मन तो कई बार होता है, पर हम इसे सिर्फ दिवाली या होली पर ही बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम नरम सॉफ्ट मालपुआ की रेसिपी। इन मालपुआ को बनाने के लिए मैंने ना ही खोया का इस्तेमाल किया है और ना ही कंडेंस्ड मिल्क का। घर के ही सामान से आप एकदम सॉफ्ट नरम, जैसे कि वीडियो में दिख रहे हैं ना, ऐसे मालपुआ बस कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मालपुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। तो अब हम इसी के ऊपर एक छन्नी रख देंगे। तो यहाँ पर हमें सारे इंग्रेडिएंट्स छान कर लेने हैं। तो सबसे पहले अब हम एक बोल भरकर मैदा ले लेंगे। वैसे तो आप गेहूं के आटे से भी मालपुए बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर यहाँ पर आज मैं मैदा से ही ये मालपुए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर मैदा ले लिया है। तो सबसे पहले मैदे को अब हम छान लेंगे। अगर आप चाहे तो हाफ मैदा और हाफ गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हुए भी ये मालपुए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैदे को तो छान लिया है। तो अब हम इसी में 1/4 बोल इतनी सूजी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास ये बारीक वाली सूजी नहीं है तो मोटी सूजी को आप मिक्सी जार में एक बार पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बारीक सूजी को भी इस तरीके से छन्नी में ऐड करते हुए इसे भी छान लेना है। सूजी को छानने के बाद अब हम जिस बोल से हमने मैदा लिया था ना, ठीक उसी बोल से यहाँ पर हमें हाफ बोल इतना पीसी हुई चीनी ले लेना है। चीनी को भी हमें यहाँ पर, जैसे हमने सूजी मैदा को छाना है ना, ठीक उसी तरीके से इसे भी छानना है। इसी में हाफ टी स्पून इतना इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे और फिर अब हम इसे छान लेंगे। इलायची का पाउडर ऐड करने से मालपुए में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नटमेग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को छन्नी से छान लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से जो शक्कर के बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो छन्नी के ऊपर कुछ इस तरीके से रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इन पार्टिकल्स को निकाल लेना है। इसके बाद हमने जो छान कर लिए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, इन्हें एक बार अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मालपुआ का आटा है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बैटर बनाने के लिए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। दूध का इस्तेमाल करते हुए हमें इसका जो बैटर है उसे बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने जिस बोल से मैदा लिया था ना, ठीक उसी बोल से मैंने एक बोल भरकर दूध ले लिया है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए बैटर को इस तरीके से अच्छे से मिलाना है। पहले हमने आधा बोल दूध का इस्तेमाल कर लिया था, तो जो आधा बचा हुआ दूध है उसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिलाते हुए जो बैटर है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मालपुआ का बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ना ही बहुत ज्यादा पतली है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी। तो ठीक इसी तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बैटर तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर इसे 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे हमने जो सूजी इसमें ऐड की है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से फूल कर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमें बैटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना है। जब तक बैटर सेट हो रहा है तब तक अब हम जो शुगर सिरप है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो इसी में एक बोल भरकर शक्कर ऐड कर लेंगे। जितना हमने शक्कर लिया है ना, ठीक उतना ही हमें यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल शक्कर लिया था, तो एक बोल मैंने यहाँ पर पानी भी ले लिया है। शक्कर में पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे, जब तक शक्कर पानी में पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शक्कर जो है वो पानी में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में थोड़े से जो केसर के धागे हैं उसे ऐड करते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे पकाना है। इस सिरप को हम जैसे बाकी स्वीट्स के लिए सिंगल स्टिंग कंसिस्टेंसी या डबल स्टिंग कंसिस्टेंसी आने तक पकाते हैं ना, वैसे बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है। बस शक्कर मेल्ट होने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो शुगर सिरप है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस शुगर सिरप को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड हमने जो मालपुए के बैटर को सेट होने के लिए साइड में रख दिया था ना, तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो बैटर है ना वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम
बैटर को तेल में इस तरीके से ऐड करेंगे। तो वैसे तो मालपुआ बनाना बहुत ही इजी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस बैटर को लेना है और तेल में इस तरीके से ऐड करते हुए आपको मालपुए बनाना है। मालपुए के बैटर को तेल में ऐड करने के बाद आपको स्लाइटली उसे फैलाना है। अगर आप उसे बहुत ज्यादा फैलाएंगे ना तो मालपुए सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसीलिए आपको बैटर को तेल में ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा ही फैलाना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर तेल में 4 मालपुए के बैटर को ऐड कर लिया है। और जैसे जैसे मालपुए पकते जाएंगे ना वो वैसे ही तेल के ऊपर फ्लोट होते जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जो मालपुआ है वो नीचे ही बैठा है, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से एक साइड से पका नहीं है, और बाकी के जो 3 मालपुए हैं वो पक कर ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन्हें ऐसे ही पकने देना है। यहाँ पर मुझे मालपुए को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है और सारे मालपुए तेल के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इन्हें पका लेते हैं। जब तक मालपुए का कलर दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक हमें इन्हें ऐसे ही अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होने देना है। यहाँ पर मुझे मालपुए को दोनों साइड से पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है और जैसे कि मैंने कहा था कि हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें पकने देना है। तो ये देखिए दोनों साइड से ही हल्का सा ब्राउन कलर मालपुए को आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे तेल में से निकाल लेते हैं। मालपुओं को फ्राई करने के बाद अब हमें इस तरीके से एक छन्नी में रखना है, जिससे मालपुए में जो भी एक्सेस ऑयल वगैरह होगा वो छन्नी से छान जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सारे मालपुओं को इस तरीके से छन्नी में निकाल लिया है। अब दूसरी साइड हमने जो शुगर सिरप बनाकर तैयार किया था उसे फिर से हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। हल्का सा गर्म होने के बाद अब हम इसमें सारे मालपुओं को ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए जब भी आप मालपुओं को शुगर सिरप में ऐड करेंगे ना तो शुगर सिरप या मालपुआ इन दोनों में से एक का गर्म होना जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मालपुओं को शुगर सिरप में ऐड कर लिया है। मालपुओं को शुगर सिरप में ऐड करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इन्हें इस तरीके से मिक्स करने से जो मालपुए है वो ऊपर नीचे होते हुए शुगर सिरप मालपुए में अच्छे से सोख हो पाएगा। तो चलिए अब हम इन्हें ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मुझे मालपुओं को साइड में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए मालपुओं ने शुगर सिरप अच्छे से सोख कर लिया है, इसीलिए जो मालपुए हैं वो हल्के से फूल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मालपुए हैं ना वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मालपुओं को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो चॉप किया हुआ पिस्ता है ना उसे ऐड कर लेंगे। पिस्ता ऐड करने से जो मालपुए है ना वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर होली स्पेशल मालपुए बनकर तैयार हो चुके हैं। हमने इसमें ना ही कंडेंस्ड मिल्क ना ही खोया का इस्तेमाल किया है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट नरम से मालपुए बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस होली पर एक बार मेरे तरीके से इन मालपुओं को घर पर जरूर बनाकर देखिए। पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। और अगर आपको ये मेरी आज की मालपुए की रेसिपी अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।